हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वे ऑन साइंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट का, जो कि पार्ट 5 है। इसमें नियंत्रण और समन्वय चैप्टर दिया गया है। तो हम लोग इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। इसका तंत्रिका द्वारा भी होता है और रसायन जो हार्मोन्स हमारे शरीर में होते हैं उसके द्वारा भी होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ग दोनों, इसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये ग सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, एब्सिसिक एसिड किस तरह का कार्य करता है। तो ऑक्सीजन की तरह, जिबरेलिन्स की तरह, साइटोकाइनिन की तरह। तो ये तीनों नहीं कार्य करता है। यहाँ पे घ ऑप्शन दिया गया है, वृद्धि रोधक। तो एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि रोधक होता है, इसीलिए राइट ऑप्शन घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। तो बीज रहित जो पौधा होता है, ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन दोनों जो होता है, बीज रहित पौधे उत्पादन करने में ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं सहायक होते हैं, इसलिए घ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो फल पकाने के लिए जो है एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला, जो है मस्तिष्क और जो हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति के दर को नियंत्रण करता है। तो ख आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो ग जो मस्तिष्क का जो सेरिब्रम भाग होता है मस्तिष्क में होता है, और ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हार्मोन स्रावित होता है। तो अंतः ग्रंथि से जो है हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन जो है नर लिंग हार्मोन है, ये नर या मेल और पुरुष में ही पाया जाता है या स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर है, एक्स्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एक्स्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, और अगर स्त्री या पुरुष पूछे तो इसका आंसर होगा स्त्री में, जैसे कि यहाँ पे नर लिंग हार्मोन दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन में, उसी तरह इसमें ऑप्शन बदल सकता है। तो यहाँ पर स्त्री हार्मोन भी हो सकता है, इसीलिए एस्ट्रोजन जो होगा स्त्री में होगा और एंड्रोजन जो होगा पुरुष में होगा। अंडाशय क्योंकि स्त्री का भाग है, इसीलिए एस्ट्रोजन जो होगा स्त्री हार्मोन होगा। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला है, जीवों के जैव कार्यों के सफल संचालन के लिए अंगों का समन्वय और नियंत्रण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक नियंत्रण में हार्मोन्स की मदद से जैव कार्य संपन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीन है, सभी जीवों के बाहरी एवं भीतरी वातावरण के बीच एक संतुलन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑक्सीजन मुख्यतः स्तंभ शीर्ष पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्येक न्यूरॉन में एक साइटोन, एक एक्सॉन तथा कई डेट्राइट्स विद्यमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के मस्तिष्क में 3 प्रमुख भाग अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण लैंगरहैंस दूपिकाएं नामक अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के द्वारा होता है।
नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो इसको देखते हैं हम लोग। पौधे में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है? तो पौधे में जो शारीरिक कार्यों का नियंत्रण होता है, रासायनिक नियंत्रण हार्मोन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है पौधे में हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो पौधे के आंतरिक भाग से पौधे में हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है किन्हीं दो पादप वृद्धिवर्धक पदार्थ का नाम लिखें। तो पहला हो जाएगा ऑक्सीजन तथा दूसरा हो जाएगा जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 4 है एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन का नाम लिखें। तो वृद्धि रोधक मतलब कि पौधे का वृद्धि जो है रोकेगा, बढ़ने नहीं देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 5 है फल पकने वाले हार्मोन का क्या नाम है? तो फल जो पकाने वाला हार्मोन होता है एथिलीन होता है। पत्तियों के विगलन में किस कार्बनिक रसायन की मुख्यतः भूमिका रहती है? तो ये जो है एब्सिसिक अम्ल रहता है, जो कि पत्तियों के विगलन में मुख्य भूमिका रहता है। पादप हार्मोन क्या है? तो यहाँ पर दिया गया है पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हार्मोन्स की कोई एक विशेषता लिखें। तो हार्मोन्स शरीर के क्रियात्मक कार्यों के नियंत्रण तथा समन्वय में मुख्य भूमिका निभाती है। ये हार्मोन्स की विशेषता हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है तंत्रिकीय तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो तंत्रीय तंत्र की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे न्यूरॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भागों के नाम लिखें। तो पहला हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा हो जाएगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अगला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण की 2 प्रमुख संरचनाएं कौन सी है? तो इसका हो जाएगा पहला मस्तिष्क तथा दूसरा हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। आगे है मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली क्या कहलाती है? तो जो मस्तिष्क के चारों ओर पतली सी झिल्ली मेनिंजिस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है अग्र मस्तिष्क के 2 प्रमुख भागों के नाम लिखें। तो पहला होता है सेरिब्रम तथा दूसरा हो जाएगा डाइएनसेफलॉन। क्वेश्चन नंबर 14 मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? तो सेरिब्रम है। क्वेश्चन नंबर 15 है जंतुओं के शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? तो जो रासायनिक नियंत्रण और समन्वय जंतुओं के शरीर में होता है वो तंत्रिका, मस्तिष्क और हार्मोन्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। तो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है थायराइड और तीसरा है पाराथायराइड। इसके अलावा और भी अंतःस्रावीय ग्रंथि है जैसे कि पाराथायराइड ग्रंथि, एडिनियल ग्रंथि, अग्नाशय की, लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं, जनन ग्रंथियां में इसमें अंडाशय जो कि स्त्री में तथा वृषण जो कि पुरुष में पाया जाता है। तो ये जो है 6 मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग में स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखें। तो यहाँ पर एड्रीनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स एवं उनके कार्य हैं। तो हम लोग हार्मोन्स का नाम देख लेते हैं। यहाँ पे 3 हार्मोन्स है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड
वाइडल्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा है लिंग हार्मोन्स दिया हुआ है तथा इसमें यहाँ पर कार्य भी डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। वृषण द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो वृषण द्वारा एंड्रोजेंस हार्मोन स्रावित होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन भी कहलाता है। यहाँ पर दिया गया है वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को एंड्रोजन कहते हैं और इसे टेस्टोस्टेरोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? तो ये जो हार्मोन्स है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो है इसके द्वारा इसमें ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कर। यहाँ पर दिया गया है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं ये अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है। इसके हार्मोन्स रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को है जो नियंत्रित करते